हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। फाइनली जेकेएसएसबी की तरफ से एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन जे.एंड.के पुलिस आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं 669। और आप फॉर्म कब से फिल कर सकते हो? 3 से आप फॉर्म फिल करोगे और 2/1 यानी 2 जनवरी तक आपको यहाँ पे कट ऑफ डेट यानी लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे कट ऑफ डेट किसके लिए होती है? जो आपने कैटेगरीज बनानी है, जैसे किसी का आरबीए है, ईडब्ल्यूएस है, वो बना होना चाहिए 2 जनवरी से पहले। अगर आप इसके बाद बनाओगे, उसके बाद यहाँ पे जो पोर्टल ओपन होता है जहाँ पे आप करेक्शन करते हो, उसमें अगर वो डेट डालोगे तो वो फिर वैलिड नहीं है। आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका 2 से पहला बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ का हमें डर था वही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे बार बार मैं और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि एटलीस्ट वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने एज रिलैक्सेशन नहीं दी है। इसमें जो हमारी एनसी की गवर्नमेंट है वो फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उन तक एज रिलैक्सेशन देना भी नहीं है तो फिर उनका क्या है? उनका गवर्नमेंट बनने से क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है? उन्होंने 2 हमारे साथ वादे किए थे। सबसे पहले एज रिलैक्सेशन, या तो उन्होंने इलेक्शन में इस चीज़ का वादा ही नहीं करना चाहिए था कि वो कहते कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला था कि जो आपकी फॉर्म फीस है वो हम माफ़ करेंगे, और यहाँ पे माफ़ कुछ भी नहीं हुई है। 700, अगर यहाँ पे आप देखोगे जो फ़ी है वो 700 है। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। कैटेगरीज के लिए 600 और 700 जो है यहाँ पे आपको फ़ी फिल करनी है। जो बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जो 2 टियर एग्ज़ाम है, जहाँ पे आपको पहले प्री क्वालिफाई करना है, फिर मेंस क्वालिफाई करना है, और किसी किसी में वाइवा भी होता है, वहाँ पे भी 700 फ़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता इन्होंने इतनी ज़्यादा फ़ी क्यों रखी है और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दी है। मैंने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा कोशिश की, और कुछ बच्चे हैं, 10-15 बच्चे हैं, वो बार बार कोशिश करते हैं। कभी वो किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, लेकिन 90% बच्चे बिल्कुल खामोश हैं। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे 28 हो या 22 ही अगर एज रखते ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एटलीस्ट वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे उठना पड़ेगा, और कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ या जो भी हमारे पास यूटी की जो एलजी है उसके साथ हमें बात करनी पड़ेगी। उसके बाद सेम थिंग यहाँ पे हमें एनसी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई अगर आपने कहा था कि हम जो है फ़ी आपसे नहीं चार्ज करेंगे, चलो आप जो वो मैनिफेस्टो में जो आपने लिखा था वो छोड़ दो। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो कि 700 के बजाय आप 100 रुपीज़ या 150 रुपये या 200 रुपये, इतना तक हम आपको दे सकते हैं। इधर से ऊपर, बिकॉज इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? आप लोगों ने ये धंधा बनाया है, खास करके जेकेएसएसबी ने ये एक धंधा बनाया हुआ है कि आप बच्चों से इसी तरह से पैसे लूटो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ ना हो, इसके लिए आपको उठना पड़ेगा और थोड़ी सी आपको मुशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको किसी के साथ मिलना पड़ेगा। ऐसे ये आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आप घर बैठे सिर्फ कहोगे या मुझे या किसी और टीचर को मैसेज करोगे कि इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों है, तो हम आपको ये फ़ी कम करने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, बेसिक मैथमेटिक्स, जहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाया है, उसकी फ़ी इससे कम ही मैं चार्ज करूँगा। इतनी फ़ी मैं चार्ज नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए फ़ी देनी है, वहाँ पे आपको मैं पूरा मैथ सिखाऊंगा। अगर आप वो मैथ सीखना चाहते हो और इस फ़ी से भी कम है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे, यहाँ पे वही लिखा है फिज़िकल स्टैंडर्ड, जो कि आप सभी को मालूम है क्या क्या होना चाहिए, ये तो आप सब जानते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज कितनी हैं, तो वो थोड़ा सा हम देख लेंगे, बिकॉज़ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है
एंड 669 में टोटल जो ओपन कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं वो सिर्फ 267 है। बाकी एससी के लिए 53, एसटी के लिए 67, एसटी जो सेकंड इन्होंने कोई कैटेगरी बनाई है इसके लिए भी 67, फिर ओबीसी के लिए 54, आरबीए के लिए 67, एएलसी और आईबी इसके लिए 27 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे 67 वैकेंसीज हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज इसको एलोकेट किया है। तो ये है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। बाकी जो सिलेबस है वो ये सेपरेटली नोटिफाई करेंगे। लेकिन अगर आप जो प्रीवियस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे अगर आप सिलेबस देखोगे तो सेम वही सिलेबस आपका रहने वाला है। आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो रहेगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी वो पुराना सिलेबस है, पुराना पेपर है, उसको आप देखो और अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करो। बाकी अगर आपको कहीं पे भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट।